टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नवंग रिगजिन जोराजी धोखा देता है। आवाम का अगर आवाज बन के काम नहीं करेगा, चाहे आप मैंडेट पे जाओ चाहे आप इंडिपेंडेंट जाओ, तो वो कैंडिडेट कहीं नहीं पहुंचता है। में आप लोगों ने इंडिया अलायंस को भी ठुकराया है और कांग्रेस को भी ठुकराया है और भाजपा को भी ठुकराया है, तो कहीं आपको साइडलाइन करके तो नहीं रखेंगे जैसे? तो कोई भी गवर्नमेंट उसको साइलेंट नहीं रख सकती, क्योंकि उसके पीछे उसका आवाम का ताकत होता है। क्या कारण है कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने का? कहीं अगर आपको पार्टी से निकाल दिया जाए तो आप जाएंगे? मैंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं किया, किसी को ही धोखा दिया तो हमारी बात तो नहीं सुनी। कांग्रेस करगिल खामोश क्यों है हक छीनने के बावजूद? अरे हम खामोश नहीं है। रिजाइन क्यों नहीं दे रहे? किस लिए रिजाइन? करगिल कांग्रेस मतलब क्यों देंगे रिजाइन? क्यों देंगे रिजाइन? रिजाइन तो उनसे ले लो जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया। एनसी ने रिजाइन दिया। एनसी के बाद आप एनसी से पूछ लीजिए। प्रोग्राम चुनाव के माहौल के एक और एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। पूरे देश भर की तरह यूनियन टेरिटरी लद्दाख में भी इलेक्शन की कैंपेनिंग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी जोरों से किया जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। आज के इस चुनाव के माहौल के स्पेशल एपिसोड में आप तक एक खास रिपोर्ट शकर चिकटन से पहुंचाएंगे, जहां पे इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद हनीफा का एक रैली जो है चिकटन में मुनक्किद किया जा रहा है। लेकिन इस रैली में एक अहम चीजें देखने को मिल रहा है कि जो लीडर्स हैं जो इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ करता था, वो अपने पार्टीज पे यानी आईएनसी, कांग्रेस और एनसी पे तंज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों की राय क्या है इस बार के इलेक्शन को लेकर शकर चिकटन के, वो आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं वो क्या कुछ कहते हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। يعني كسبادونا تمام مذهبي تمام جماعة نجدين على قشة كتاني تربنا على قوتين سكوان شكريا مبارك زيت platform cici ngaca kyong sedering dia ngaca jam sose karpeng nak peng de segment pa ngaca gangma dia jam cheto fiksas debat lihaza insyaallah ngaca doain ki Hanifa Jan ngaca bari aksariyat nang ngaca wotang se ngaca real chuchen di election po na lena kargil election men na bot na musulman election men di for agenda Hanifa Jan khorang dia for agenda committee anduk se Delhi na Jammu na tamam gangma chakanin हाजी हनीफा जान इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो शकर चिकटन में आज रैली था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाजी हनीफा जान का और सपोर्टर इस वक्त खतक पेश कर रहे हैं और कई सारे सपोर्टर्स इनसे मुलाकात कर रहे हैं, खतक पेश कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों से चाहे कुक्षो हो या शकर चिकटन सब डिवीजन से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हनीफा जान साहब हमारे साथ हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार ये कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से जीतता भी है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएगा, कैसे देखते? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो या कोई मैंडेट पे कैंडिडेट हो, बीजेपी के मैंडेट पे पिछले 4-5 साल के लिए हमने नुमाइंदा बना के भेजा, पार्लियामेंट में लगा कि एक बात भी उन्होंने नहीं किया, अपने आकाओं को खुश करते रहा। तो वो कैंडिडेट अगर मैंडेट पे भी जाता तो अगर कैंडिडेट अगर आवाम के जज्बात और इसका कदर नहीं करता, आवाम का अगर आवाज बन के काम नहीं करेगा, चाहे आप मैंडेट पे जाओ चाहे आप इंडिपेंडेंट जाओ, तो वो कैंडिडेट कहीं नहीं पहुंचता है। लेकिन मैं आज जो है लद्दाख के मुद्दे के साथ मैं आगे आया हूं। लद्दाख के आवाम के जो आवाम है उनकी आवाज बन के मैंने काम करनी है और चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे मैंडेट पे हो,
आप में ये गढ़ होना चाहिए कि हमने अपने इलाके के लिए किस तरह से आप काम करते हैं, और जहाँ पे भी हमको लड़ना पड़े वहाँ पे हमने लड़ना है, तो लद्दाख के मुद्दे के लिए हमने लड़ना है। क्या आपको अगर इंडिया अलायंस का गवर्नमेंट बनता है या भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट बनता है, क्योंकि करगिल में आप लोगों ने इंडिया अलायंस को भी ठुकराया है और कांग्रेस को भी ठुकराया है और भाजपा को भी ठुकराया है, तो कहीं आपको साइडलाइन करके तो नहीं रखेंगे, जैसे काउंसिल में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट्स को साइडलाइन रखा जाता है? देखिए, साइलेंस आप किसी इलाके का अगर नुमाइंदा बन के अगर जाता है तो कोई भी गवर्नमेंट उसको साइलेंट नहीं रख सकती, क्योंकि उसके पीछे उसका आवाम का ताकत होता है। हमने पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट करना है, हमारे संसद में हो या संसद के बाहर हो, तो आवाम अगर मुझे साइलेंस किया, इसका मतलब पूरे लद्दाख को साइलेंस करना है। तो ये इस लोकतंत्र देश है इंडिया, इस लोकतंत्र देश में ऐसा नहीं होता है। बाकी रहा इंडिया अलायंस हो या बीजेपी गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट सेंटर में आता है, लद्दाख के मुद्दे के ऊपर हमने बात करनी है। लद्दाख के जो हमारे जो केडीए और एपेक्स के जो लीडरशिप है, उनके मशवरे से उनके साथ मिल के हमने लद्दाख के जो मुस्तकबिल है उसको कैसे सुधारना है, उस पर हमने काम करना है और बात करके इसमें, और खुसूसन पिछले 4 साल से देखा है लद्दाख के आवाम जो है अमन पसंद आवाम है। हमने जो भी प्रोटेस्ट किया हमने पीसफुली किया, और हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि जो भी मसले का हल हो बातचीत से ही निकलता है। लिहाजा जो भी हुकूमत आए, हमने लद्दाख के इश्यूज के लिए हमने बात करना है। आपका विंग्स जो अगर आप जीतता है तो आप फ्री हैं, तो लद्दाख के इश्यूज को मद्देनजर रखते हो आप किसी भी हुकूमत के साथ जा सकते हैं? नहीं, हुकूमत से के साथ जाना या वहाँ पे मुझे अपने लिए कुछ ढूंढना या वो सब मसले मेरे उसमें है ही नहीं। मुझे जो भी गवर्नमेंट आता है लद्दाख के इश्यूज पे मैंने बात करना है, और बदकिस्मती पिछले 4-5 साल ये रहा, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट के जो ओहदेदार थे या मिनिस्टर थे, उनमें और लद्दाख के आवाम में गैप इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो नुमाइंदा था वो कहीं और रास्ता चला गया। तो आज मैं लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन बन के, चाहे गवर्नमेंट से बात करना हो, चाहे दूसरे प्लेटफॉर्म पे बात करना हो, हमने लद्दाख के इश्यूज पे बात करना है। कांग्रेस भी करगिल में जोर लगा रहे हैं, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट भी, जम्मू कश्मीर के स्टेट के प्रेसिडेंट ने भी करगिल में विजिट किया, कांग्रेस के लेह के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी विजिट किया, और भारतीय जनता पार्टी भी जोर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डमी अगर कुछ लोग रहता है तो उससे आपको नुकसान नहीं हो सकता? नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आपको पता है कि हमारे लद्दाख के इश्यूज के लिए, लद्दाख के इतिहाद के लिए हमने अपने पार्टियों को साइड रखा है, कुर्बान दिया है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, मैं हर इलाके में मैं पहुंचा हूं, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से मैं मिला हूं, तो कोई भी जो है इंशाल्लाह आप रिजल्ट आप जिस दिन आएगा उस दिन देखेगा, पूरा करगिल जो है इस इतिहाद के साथ देख के मुझे वोट करेगा। जीतने की उम्मीद है आपको? 100% मुझे उम्मीद है, क्योंकि पूरे लद्दाख जो है एक होके मुझे आगे किया है, तो इंशाल्लाह वो जीतने की उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडिपेंडेंट कंटेस्टिंग कैंडिडेट हाजी हनीफा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके थे, और आज के इस खास प्रोग्राम के जरिए उनकी सोच क्या है लद्दाख को लेके, इस इलेक्शन को लेके आप तक पहुंचा रहे थे। तो हमारे साथ से ज्वाइन कर चुके हैं जाकिर हुसैन, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, लेकिन आज कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उन्होंने किया है और कांग्रेस को क्रिटिसाइज भी किया है। क्या कारण है कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने का? कहीं अगर आपको पार्टी से निकाल दिया जाए तो आएंगे? सुनिए, निकल जाएंगे? मैंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने ग्राउंड रियलिटी जो है वो बताया। आप ठीक तरह जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सीनियर लीडर और फॉर्मर AICC प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जो है वो पद यात्रा पे निकला हुआ था। हिंदुस्तान के हर स्टेट में उन्होंने यात्रा किया, हर तबके के लोगों से मिला, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, लोगों की मुश्किलात को उन्होंने जानने की कोशिश किया है। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान से घूम फिर के, यात्रा करके, हर तबके के लोगों से मिलके लद्दाख पहुंचा राहुल जी। लेह से होके, ज़ंस्कार से होके, ठीक है, करगिल पहुंचा। आप ठीक से जानते हैं कि करगिल के लोगों के साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर श्री राहुल गांधी जी का एक बहुत बड़ा रिश्ता बन चुका था। एक ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते को देखकर पूरे खित्ते लद्दाख के अंदर बीजेपी की होश उठ गया था। हमें शिकायत इस बात पे है
कि आज करगिल के साथ, जो करगिल के आवाम के साथ, पढ़े लिखे जवानों के साथ, बेरोजगार जवानों के साथ, मां बहनों के साथ, करगिल के किसानों के साथ और बाकी तबके के लोगों के साथ, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ राहुल जी का जो एक मजबूत रिश्ता बना था, कल हमारे टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जोरा साहब ने उस रिश्ते को तोड़ने में एक बहुत ही बड़ा अहम रोल अदा किया। क्या आप लेह कांग्रेस और जी रोल इसलिए अदा किया क्योंकि एआईसीसी लेवल पे मैंडेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट करगिल को मिल चुका था। ये इनका सीडब्ल्यूसी में भी फाइनल हुआ था, ये इनका मैंडेट कमेटी के अंदर भी फाइनल हुआ था, इन प्रिंसिपल जोरा साहब खुद मान भी चुका था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब भी करगिल के साथ धोखा हुआ है, हमें एआईसीसी वालों ने धोखा नहीं दिया है, हमें राहुल गांधी की तरफ से धोखा नहीं है, हमें प्रियंका जी से धोखा नहीं है, हमें हमारे एआईसीसी के प्रेसिडेंट खरगे साहब से धोखा नहीं है। हमें अगर धोखा देता है मजहब के नाम पे, ठीक है, पोलराइज करके अगर हमको धोखा देता है, तो हमारा टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नवंग रिगजिन जोरा जी धोखा देता है। ठीक है, तो क्यों आपके करगिल कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस का हाईकमान भरोसा क्यों नहीं करता है? देखिए, वो भरोसा जताने में नाकाम क्यों? नहीं, नाकाम होने का मसला नहीं है। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे इन्होंने मैंडेट जो है वो करगिल का हक था उसे छीन के ले लिया। एआईसीसी को ही धोखा दिया, तो हमारी बात तो ही छोड़। कांग्रेस करगिल खामोश क्यों है हक छीनने के बावजूद? अरे हम खामोश नहीं है, करगिल कांग्रेस अब छोड़ दिए। करगिल का कौम जो है, लद्दाख का कौम जो है, अपने फ्यूचर के बारे में फैसला लेना खुद जानता है। रिजाइन क्यों नहीं दे रहे कांग्रेस? किस लिए रिजाइन? करगिल कांग्रेस मतलब क्यों देंगे पार्टी से? रिजाइन? क्यों देंगे रिजाइन? क्यों आप- रिजाइन तो उनसे ले लो जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया। एनसी ने रिजाइन दिया। एनसी के बाद आप एनसी से पूछ लीजिए, हमें कांग्रेस के बारे में पूछ लीजिए। रिजाइन तो उन लोगों, पार्टी को तो उन लोगों से, यानी पार्टी अभी भी आपके दिल में है। भाई देखो, अब सुनिए, एक रिश्ते का मसला है, ये एक इंडिविजुअल का मसला नहीं है। मेरे साथ, मैं कांग्रेस के साथ, मेरा कांग्रेस के साथ होने और ना होने का मसला नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, राहुल जी का, प्रियंका का, सोनिया गांधी जी का, एआईसीसी प्रेसिडेंट का, एआईसीसी का करगिल वासियों के साथ जो एक मजबूत रिश्ता बना था, उस रिश्ते को अगर तोड़ा, तो उस रिश्ते को तोड़ने में सिर्फ और सिर्फ हमारे टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नवंग रिगजिन जोरा जी और भारत सोलंकी, जो जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के पॉलिटिकल अफेयर्स के इंचार्ज है, वो दोनों जिम्मेदार है। आज के इस रैली को आप कैसे देखते हैं? आज के इस रैली में शक्कर चिकतन सब डिवीजन के जो लोग हैं उन्होंने शिरकत की। पिछले कई दशकों से जिस पल का आपको इंतजार था, वो पल अब आ चुका है। पिछले कई सालों से जिस इत्तेहाद का पूरा कौम को इंतजार था, वो इत्तेहाद भी हो चुका है। अब वक्त आ गया है इत्तेहाद को मजबूत करने का। अब वक्त आ गया है वादा वफा करने का। कौम के कायदीन ने जो कुछ करना था वो कर चुका है। अब काम है कौम के हर फर्द का। अब जिम्मेदारी आपकी है। 20 मई को कितली की बटन दबाकर लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद हनीफा को वोट देकर कामयाब बनाएं। लद्दाख से तोनगोन सांडिक डुबचुकचैन कांग्रेसिस लद्दाखला 6 शेड्यूल खुंगमी छत बसेन कांग्रेसिस लद्दाख से सख्याती स्ट्रुंगलुक्स बचैन कांग्रेसिस जवानुल्ला लस्खेतांचैन कांग्रेसिस युल अर्ग्यास्ट्रिदला गोयारना यर्ग्यास खोंचैन कांग्रेसिस देफिया कांग्रेसी लपयानो लपतांसे खोंगी फ्यापाव अंजन स्ट्राजत लेना करगिली मिमांगसुन लजुआइन यंती रिंचन वोट पु लद्दाखना कांग्रेसी उम्मीदवार सिरिंग नमगेल लसाले कांग्रेस ला अर्गेल खतो चुकचा भारतीय जनता पार्टी मिमांगसी तनबे पार्टी युली यर्ग्यासी तुक्सचन इनमें पार्टी दियार स्पीका भारतीय जनता पार्टिया युग यांग सरचिक लद्दाख से फ्रोमाचिक यर्ग्यासना मिमांगसी खिदमत बेफियास कफ सलचा दियार स्पीका लद्दाखना बीजेपी पार्लिमानी उम्मीदवार जुस्ते का मिमांग से खिदमत बेफिया दुरथंग बाबसे इन एडवोकेट टाशी ग्याल्सन लद्दाख रंगस्क्यों सोक्सपे चेयरमैन लजुक से लेहजोंग मिमांग से कोस्न्योमना द्रांग्याम से यर्ग्यासी मिंगना फ्रालुक्स बसखानिन गमयुली मिमांग सिर कबलस बर्दोसा फर बेतोन्ना खोंगेस थागरिंगी गमयुल सगा स्क्योते
deri mimangsir kuspanar kablas bardo saga ngene dun sak pharbe fralux basin itu jak pazat advocate tasi gelsan memang sirkil yang zomkhan yang sagifya fralux bakhan osmigin itu jak pazat yanti tongun dobchukpifya yang serchik lena kargili memang sun la juain mendogi button पे का थेपोना ने लद्दाखना बीजेपी पार्टी उम्मीदवार ताशी ग्यालसन लार ग्याल थोपचुक बजात क्या आपको लगता है इस तरह की रैली से हाजी हनीफा जान जीतने में कामयाब होगा? हाजी हनीफा जान जीतने में कामयाब होगा। वो तो जीता हुआ है। आप 4 तारीख को देख लीजिए। आपने आज लोगों का जन सैलाब देखा, ठीक है। अभी तो बहुत सारे मतलब इलाके के अंदर खेतीबाड़ी का काम चल रहा है। कुछ बहुत सारे लोग यहाँ पहुंच नहीं पाए, उन्होंने हमसे मदद लिया। लेकिन मैं लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूँ इलाका शक्कर सिकतन के। हम हर गाँव में कैंडिडेट को लेकर नहीं आ पाया क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, जिसकी वजह से हम हर इलाके में लेके नहीं आ पाया। इसीलिए हमने सब डिवीजन लेवल पे एक पब्लिक गैदरिंग रखा था, जिसमें आज लोगों का जन सैलाब आया, माँ बहनें आया, अनएम्प्लॉयड यूथ्स का पार्टिसिपेशन था, वो तो आप लोगों ने खुद देखा। बुजुर्ग शख्सियात थे। आज शक्कर चिकतन जो है हाजी हनीफा के नाम से 101% पैक है। ना यहाँ बीजेपी है ना यहाँ कांग्रेस है। सर, लेकिन एक खदशा अभी भी लोगों के मन में यह है कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो कहीं पे भी कैंपेनिंग में नजर नहीं आ रहा है। क्या कहीं डबल स्टैंडर्ड तो नहीं? कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। ये सिर्फ आप मीडिया वालों का काम है जो इस किस्म का स्पेकुलेशन जो है वो आप जनरल पब्लिक में छोड़ना चाहता है। लेकिन आ नहीं रहे सर। नहीं, क्यों नहीं आ रहा है? हमारे सीनियर लीडर्स की ही क़यादत में सारा मीटिंग होता है। हमारे सीनियर लीडर्स की ही क़यादत में, उनकी राय मशवरे पर ही हमारा कैंपेनिंग का टीम बना हुआ है। क्यों हम उस टीम के नहीं है क्या? आज अगर मैं शक्कर चिकतन आया हूं, मेरे क़यादत की डायरेक्शन पे मैं आया हूं, ठीक है। आज हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसलर अगर आए हैं तो काचो फेरोज आए हैं तो सीनियर लीडर के डायरेक्शन पे आया हुआ है। आज अगर हमारे फॉर्मर सीसी साहब आए हैं तो हमारे क़यादत की डायरेक्शन पे आए हुए हैं। हमारा जो एलडीए का जो एक कोर कमेटी है, कोर कमेटी जो फैसला लेता है, कोर कमेटी के फैसले के हिसाब से जगह जगह हमारा कैंपेनिंग टीम चले जाता है। इस बार के इलेक्शन को लेकर आपको कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए सुनिए, ना कॉन्फिडेंस की बात है ना यहाँ और कॉन्फिडेंस की बात है। पूरे लद्दाख का आवाम जान चुका है कि 4 तारीख को कौन बाजी मारने वाला है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाकिर हुसैन एग्जीक्यूटिव काउंसलर बात कर रहे थे और आज के इस खास प्रोग्राम के जरिए हमने आप तक शक्कर चिकतन से लोगों की क्या राय है वो पहुंचाने की कोशिश की। इलेक्शन को गत से करते थे इलेक्शन को Хоми пьянже, хоми пья, хоми дарит пья, лишен танца земля сейчас. Ми зати пьямен, все хоми пья. хоми пья чей на जैसा? कत्ते लगा पीया चिया ओ शूज में पिया ता सानी हुकूमत तो मंगमो जुलम बस ओ सन लगा शाम बेरी थवा दरे निमा शूज पने के सुन थे दो में तो तवेनु आता कैंडिडेट सुन दरे बीजेपी कांग्रेस दोनों इंडिपेंडेंट साना सुमकियान का कैंडिडेट पुला एरस वोट तांदोर चे तांदोर बच्चा लक्ष्य दे मत बा को तांचे जी ओ आजाद में बाला चे तांचे ना को के ना हरे और बा जी mang par hep tu samse sane umet bar ko tanga je kin man ko ton sa yo ma mana khala ma o do masaga che ti ko ta district tanze tin man ko ra shor ma che ala ko ne din la mon tanze hospital je mi song ma to yo ma do duk se tanze उम्मीद है ना कि कैंडिडेट भी da sa ja 90% 90% umet ti वोट तांचा तांचा खाचने और तांचे तो खाचा निजु आती मुस्ताबिल और मन त क़यामत जो दे और तो रिन त पनिरु त दे और तो तांसा को कामयाब पे कोशिश बचे चेस वोट पो दिची के तांगाचे वोट पो बानर को चिचे न चिचे अच्छा खास कर एजुकेशन ने अंगता चितर के तांदुक मचा दिया दुल पे 5 सरपंच में प्रॉब्लम भी अच्छा 5 चिचे में युद्ध में मचा 95 जुलाई 95 चुले ना 5 चीज हर घर जगह 5 सरपंच 5 दुन टुटु को योंदुक मचा 5 चीज 95 चुले कहां जगह अच्छा 5 सरपंच बे में जरूरत जो बखन पंगा इलेक्शन तांचे वोट बता चेन हो गले दरे नता कैंडिडेट सुन मेदाना
कैंडिडेट सुनके कैंपेनिंग डुलन कैंपेनिंग उनरंग का दोस्त है मुद्दा का कैंडिडेट को साल tanga chalte yo dio tal be candidate sun yo nis yo son señales simpa alte diale tumpa chizin गांव पे इसका जलवर है da dara da sen sakban BJP yo se konze son señales ko kunti sprazer son ngacha kon ta khar me ठीक दुख जरे diale dara asan kargil na independent gunyo se ta kon sprangen chen tin na ko congress me kon sprangen chen de kon sus gelek zere na dial ta sengacha वोट बता chen po yo sinema na ati kaile इतिहाद सम नहीं मिले इतिहाद के दौरान मुद्दा मन सब से खतल लदा से कोई कहना मचा 6 शुरू पे खतल लदा से यूटी और सब अल्लाह गरम माले अंधेरा छने मचा अंधेरा छने हर अल्लाह से का अंधेरा छने हर आवामी का सकिया दिन नसान गर कसम चीन नसान साला ये 6 जब तक 6 शुरू में ngata di yuti anup chang फायदा मिनु yang 2-3 साल दिया अपना ngata में टिकन के चुने बस तस्पा सो मत लेरा रोला हर इदारा ना हर पार्टी गमी से तना को गम लब्बेक जरे को लब्बेक जर बना ngata लब्बेक जरे इन गम इंशाल्लाह ngata उम्मीद उत्पन्न उम्मीद 12-15 हजार इस खोरिया ले इंशाल्लाह दे सब ngati का उम्मीद मेरा नाम सोनम ग्यात्सो है और मैं दर्ची से बिलोंग करता हूँ। तो ऐसा यूथ मेंबर तो हमारा डिमांड जो है ज़्यादा है नहीं, जो पिछले कुछ सालों से यही डिमांड रिपीट होते जा रहा है कि हमारा जो है एक तो स्कूल का प्रॉब्लम है, जो हाई स्कूल अपग्रेड हुआ नहीं, एक जो हमारा है 5 का, तो जो अभी हमने बहुत सारे इश्यूज, एक जो हमारे यहाँ पे रोड बना हुआ है जिसको अभी कुछ साल से यहाँ पे पेंडिंग रहा हुआ है, तो हमने बहुत इश्यू वहाँ पे इश्यू राइज किए हुए हैं बट इसमें कोई यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं इसके आगे। किस पार्टी का उम्मीद लगता है अभी तक अभी तो आने वाले अभी 2-3 और आने वाले जो इसका हमारा डिमांड जो फुलफिल करेगा, जिसका हमारा अभी हमने कुछ डिमांड है अभी रखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि अभी तो ये बोलेंगे कि हम आपका डिमांड करेंगे, ये फुलफिल करेंगे। चुनाव के माहौल के अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लद्दाख से इलेक्शन के हवाले से पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। चिकडिलना थुंडरला वोट तंगमजत कोस्नुम यारगसना गोयरला वोट तंगमजत लद्दाख से छोगो तोनगोश जिउ डुबचकचा सिफिया वोट तंगमजत लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस ला वोट तंगमजत हाजी हनीफा जानी खचदिन लद्दाख से 4 पॉइंट मुतालिबाउन डुबचुकपिफिया फ्राचाइन लद्दाख ला स्टेट हुडना 6 शेड्यूल खुमेफिया फ्राचाइन लद्दाख ला एमपी सीट निस्खोंचा दुना लद्दाख से जवानुल्ला लस्खेफिंचाइन नी सकलोक से लद्दाख से मिमांग से उम्मीदवार हाजी हनीफा जान ला रिंचन वोट उनता से खोंगार गलखत हो चुका जात।